दिस इज योर ICSE 2027 फिजिक्स स्पेसिमेन पेपर और इसमें 80% क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन और एनालिसिस बेस्ड है। सिर्फ 20% क्वेश्चन रोट रिकॉल बेस्ड हैं। जब मैंने इस पेपर को कंपेयर किया पिछले साल के स्पेसिमेन से तो आई फाउंड आउट कि यही नहीं, इंटरनली भी चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस जो कि पिछले साल सिर्फ 6 मार्क्स का था, अब डबल होकर 12 मार्क्स का हो चुका है। हाउस होल्ड सर्किट्स लास्ट इट वाज अराउंड 7 मार्क्स, अब घट के 2 मार्क्स का बचा है। तो बेटा ये जो पैटर्न का शिफ्ट हुआ है, तो अगर आप पिछले साल की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे तो यू नीड एन अपडेट। अब देखते हैं कि चैप्टर वाइज क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है एंड क्या चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, आगे क्या करना है। विल डिस्कस ऑल ऑफ इट इन दिस वीडियो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बताऊंगा कि CISC ने आपके लिए कुछ हिडन ट्रैप्स भी रखे हैं। सो विल टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। And बच्चों, if you are looking for any courses subscriptions, तो now is the time on the eve of 80th Independence Day अनअकैडमी लाया आपके लिए ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल, जहां पे लोएस्ट प्राइस एवर अभी चल रहे हैं। तो आपको यूज करना है कोड फ्रीडम एंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे क्वांटम बैच का, तो गो फॉर इट। अगर हम पेपर फॉर्मेट की बात करें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इसमें। द स्केलेटन लुक्स सेम। आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी है 40 मार्क्स। आपका पेपर 80 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहले क्वेश्चन में आपके पास 15 MCQ होते हैं, 1 मार्क ईच। क्वेश्चन 2 में बेटा आपके 6 फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं एंड 2 क्वेश्चंस दैट आर कैरिंग 2 मार्क्स। क्वेश्चन 3 में आपके पास 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो सेक्शन ए इज डन। सेक्शन बी में आपके पास होते हैं बेटा 6 क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 6 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। अब इस 10 मार्क्स में बेटा स्प्लिट है, 3 सब पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट 3 मार्क्स, दूसरा पार्ट 3 मार्क्स एंड लास्ट पार्ट बेटा आपका 4 मार्क्स। तो आपको 4 क्वेश्चंस करने आउट ऑफ 6, लेकिन ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन आप रखोगे स्टार्ट करोगे उसका सारा सब पार्ट्स आपको सॉल्व करना होगा। अब देखते हैं बेटा, स्केलेटन तो सेम रहा, तो चेंज क्या हुआ है। 80% एप्लीकेशन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब क्या, CISC चाहता है कि बेटा आप सिर्फ डेफिनेशन रट के मत जाओ, आप जानो कि उनको अप्लाई कहाँ कैसे करना है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपसे वो नहीं पूछेगा डिफाइंड रेजोनेंस, वो पूछेगा कि अगर मैं एक स्विंग को ऑसिलेट कर रहा हूं तो व्हेन इट विल ऑसिलेट विथ इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। आप अगर किसी ट्रॉली बैग को लेके जा रहे हो तो कौन से फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं, वर्क डन क्या होगा, तो आपको अप्लाई करना सीखना होगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट फ्रेश कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दैट आर डिजाइन कि बच्चे जो सिर्फ रट के गए हैं उनका दिमाग फ्रीज करे। तो बेटा आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो सोचो कि इसे आप अप्लाई कैसे कर सकते हो रियल लाइफ में। नाउ मूविंग अहेड, हम देखेंगे बेटा फुल चैप्टर। आप डेटा पे बात करते हैं, चैप्टर वाइज क्या क्या चेंज हुआ है। तो सबसे मेजर चेंज आपको दिख रहा है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसेस, 6 से 12 मार्क्स का जंप +6। इसके बाद हम देखें तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में द जंप इज फ्रॉम 11 to 16 +5 मार्क्स का जंप है ना। कुछ चैप्टर्स में डिक्रीमेंट भी हुआ है, तो वी कैन सी हमारा डिक्रीमेंट स्पेक्ट्रम में फ्रॉम 5 to 1 दैट इज अ -4 हियर। अगर हम बात करें हाउस होल्ड सर्किट्स में 7 से 2 दैट इज -5 एंड आपका साउंड में भी बेटा मार्क्स कम है, 14 से 11 हुए -3 एंड बाकी कुछ चैप्टर्स के मार्क्स आप देख सकते हैं सेम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हीट कैलोरीमेट्री, फोर्स, वर्क पावर एनर्जी, इनके मार्क्स लगभग सेम है। अब अगर हम इसको बिग पिक्चर में देखें यूनिट वाइज, तो बेटा कौन कौन से यूनिट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो बेटा हमारे 3 जाइंट्स क्या हैं, हमारे यूनिट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड मैकेनिक्स। तो बेटा इन तीनों में से किसी 2 को भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो हाफ ऑफ द पेपर इज डन देयर ओनली। जैसे कि एग्जांपल के लाइट यूनिट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट दोनों में 3-3 चैप्टर से खत्म कर लिया बेटा, आपके 47 मार्क्स सिक्योर हो गए। अगर इसके बाद बेटा आपने मैकेनिक्स कर लिया तो 22 मार्क्स मोर। नाउ अब इंटरनल चॉइसेस की बात आती है, तो बेटा आपको सारे चैप्टर्स कुछ ना कुछ टच करने होते हैं, तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो विल चेक जब हम सेक्शन ए सेक्शन बी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, देन विल टॉक अबाउट दैट। अब हीट से 12 मार्क्स है, साउंड से आपका 11 मार्क्स है एंड 8 मार्क्स आपके मॉडर्न फिजिक्स। ये तीनों क्या है बेटा, स्टैंड अलोन यूनिट्स है, मतलब इन यूनिट्स में सिर्फ एक चैप्टर ही है और किसी से इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। अगर हम देखें बेटा सेक्शन ए की बात करें, तो सेक्शन ए में सबसे पहले अगर हम 15 MCQs की बात करते हैं तो इसमें 7 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 4 अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ 3 रिकॉल और 1 एनालिसिस। तो आप पैटर्न देख रहे हो कैसा शिफ्ट हुआ है। फोकस किस पे है, एप्लीकेशन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा है। अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, तो दे विल बी कॉन्टेक्चुअल डायग्राम ड्रिवन, आपको वेव फॉर्म्स के डायग्राम मिल जाएंगे। रीजन फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स डिपेंड ऑन एक्सप्लेनेशन। जस्ट सिर्फ आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर।
नाउ लेट्स कम टू सेक्शन बी। तो बेटा सेक्शन बी की अगर बात करें बेटा 6 के 6 क्वेश्चंस, आप देखो एवरी क्वेश्चन हाइड्स अ न्यूमेरिकल, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल का पोर्शन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो बेटा इसमें इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल है, सर्किट करंट, नाइक्रोम कंपैरिजन, इसमें 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करें कैलोरीमेट्री एंड एको वाले क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 की, तो इसमें 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल है। इफ़ वी टॉक अबाउट 4 क्वेश्चन, तो बेटा हमारा लेंस इमेज डिस्टेंस इसमें हमारा 3.5 मार्क्स का है, और उसका ट्रॉली वाला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 6 में अलॉन्ग विथ वी कैन सी ब्रेकिंग फोर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ 1 मार्क का न्यूमेरिकल है। ये ज़्यादातर क्या, इट इज़ हैविंग थ्योरी डिफीज, जो कि इसमें ज़्यादा थ्योरी वाला है। तो बेटा इसी के अकॉर्डिंगली बेटा आपको प्लान करना है अपना प्रिपरेशन, कि अगर आप यू आर गोइंग टू गो फॉर न्यूमेरिकल्स तो बेटा कौन से क्वेश्चंस आपको चूज करने हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर मोर थ्योरी देन विच क्वेश्चंस यू हैव टू गो फॉर। अब यहाँ पे जो हमारा अप्रोच होगा, इट कैन बी लाइक क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं कैसे कैसे, पेपर को मैंने एनालाइज किया, इट इंक्लूड्स रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, जैसे कि मिसाइल इज यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स, इस पे है, सुपरमार्केट में टॉय लेके जा रहे हैं, किलोवाट मीटर जो हम घर के बाहर देखते हैं उसका एग्जांपल है क्वेश्चन है, प्रिया ने एक सर्किट बनाया, स्टीव लेंस का यूज कर रहा है, तो इसके अराउंड क्वेश्चन, रियल लाइफ सिनेरियोज के अराउंड क्वेश्चन हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा आईसीएससी के पेपर में जितने भी फॉर्मेट है बेटा सारे फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे इस स्पेसिफिक में, मतलब आपको तैयार कर रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इट इंक्लूड्स असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, जस्टिफाई, तो 5+ टाइम्स है, ग्राफ रीडिंग, स्टेट विथ रीजन वाले क्वेश्चंस आएंगे, जहां पे सिर्फ बेटा आपको आंसर नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट द रीजन ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। अब इसके बाद ग्राफ हेवी क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट वेवफॉर्म का क्वेश्चन है, कूलिंग कर्व, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो प्लॉट वाला ग्राफ है उसको एनालाइज करके आंसर करना है। नाउ अब हम देखते हैं बेटा कि जो 2 पाथ है हमारा, कि 60% एंड 40% आपको स्प्लिट करना है, कि यू विल बी गोइंग फॉर न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम एंड 40% इट विल बी थ्योरी। अब हमारे पास न्यूमेरिकल एंड डायग्राम वाले चैप्टर क्या क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैलोरीमेट्री, वर्क एनर्जी पावर, लेंस रिफ्रैक्शन, मशीन्स एंड साउंड। एंड बेटा इसमें भी जो थ्योरी वाले है इसमें बेटा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, टीआर का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी डायग्राम आपके पास आएगा, एंड फोर्स में भी बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस डायग्राम होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा यहाँ पे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपका वेटेज ज़्यादा होता है, तो थ्योरी इसकी आपको अच्छे से देखनी है। तो दीज आर द चैप्टर्स। नाउ इफ यू मूव ऑन, अब हेवी हिटर्स जो हमारे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बिगेस्ट न्यूमेरिकल चैप्टर है, यहाँ पे आप ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल सर्किट्स, पावर, एनर्जी इन किलोवाट आवर, रेसिस्टिविटी वाले क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैलोरीमेट्री में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मिक्सचर, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बंसन बढ़ने वाला क्वेश्चन भी है, लाइक हीट वर्सेस मास कर्व, ओके, यू विल बी गोइंग फॉर दैट। वर्क एनर्जी पावर में काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा फोर्स कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज चैप्टर्स। आगे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल में और चैप्टर हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस में यू कैन एक्सपेक्ट लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के क्वेश्चंस। मशीन्स में यू विल गो फॉर मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा फल करंट की पोजीशन ऑप्टिमाइजेशन वाले क्वेश्चंस। साउंड में एको के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वेलोसिटी का न्यूमेरिकल आ सकता है, एंड लाइक क्लैप करते 2 वाल के बीच बेटा ये क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है, ओके, गन फायर की, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। नाउ हेवी हीटर्स में थ्योरी वाले एंड डायग्राम वाले चैप्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा टॉप पे आता है, फैराडे एंड लेंज लॉ की रीजनिंग वाले क्वेश्चन, इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन, डेल डिफ्लेक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये डायग्राम एंड जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस हैं। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसेस में, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में बेटा क्रिटिकल एंगल क्या है, लॉजिक इसका, व्हेन टीआईआर हैपन, दो जो कंडीशन इंपॉर्टेंट उसकी वो, फाइबर ऑप्टिक्स क्वेश्चन, प्योर कॉन्सेप्ट बेटा। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा यहाँ पे हमारा अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, ये भी जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन है उस पर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। स्पेक्ट्रम, प्रिज्म एंड स्कैटरिंग की बात करें बेटा तो यहाँ पे हमारा डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डेविएशन, रिले स्कैटरिंग क्या है बेटा, व्हाई द स्काई अपीयर्स रेड एट सनसेट, दोपहर में बेटा व्हाइट क्यों दिखता है, तो ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। हाउस होल्ड सर्किट बेटा, अर्थिंग, फ्यूज प्लेसमेंट, सेफ्टी कन्वेंशंस, वायर कलर्स, रीजनिंग एनालिसिस ओनली। ना फोर्स की बात करें बेटा तो यहाँ पे बेटा न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं, बट थ्योरी की बात करें तो मोमेंट्स एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले क्वेश्चन कैसे शिफ्ट करता है, मोमेंट की रीजनिंग, पेंटागन, रॉड कट प्रॉब्लम्स आप देखोगे यहाँ पे, जिसमें कि कॉन्सेप्ट और डायग्राम दोनों चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। रेडियो एक्टिविटी में बेटा डीके टाइप्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी ग्राफ रहेगा, न्यूक्लियर इक्वेशन, बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजनिंग वेटेड है ना। अब जो मैं ट्रैप्स की बात कर रहा था, जो CISC उन बच्चों के लिए बनाता है जो टॉपिक्स को तो जानते हैं बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड इट, बस नोइंग इट इज नॉट इनफ, ओके, तो वहां पे ये फंस जाते हैं, समझते नहीं है। तो फैंटम पुल्ली हमारा क्या है कि बेटा आज हमने पढ़ा है कि पुल्ली के लिए हम वेलोसिटी से कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ पुल्ली से, बट कब, जब हमारा एफर्ट होता है कन्वीनियंट डायरेक्शन में, जब एफर्ट इज नॉट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन बेटा तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी से गो बाय 1, ओके, दैट इज n+1। दूसरा
डिस्टिंग्विश्ड एंगल बेटा देखो, हम क्रिटिकल एंगल बात करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इंसिडेंट लाइट और हमारा नॉर्मल के बीच का एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ना कि सरफेस और हमारा इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल। ध्यान रखिएगा, क्लासिकल ट्रैप है जहां बच्चे फंसते हैं। अब इररिलेवेंट वेरिएबल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड नहीं करता है कि उसकी लेंथ क्या है, उसका शेप क्या है। तो आपसे पूछा कि अगर मैंने वायर को बेंड कर दिया, मटेरियल को बेंड कर दिया, शेप चेंज कर दिया, तो क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ के आपको कंफ्यूज करते हैं। शिफ्टिंग करंट, लाइक अगर हमारे पास पैरेलल ब्रांचेस है और किसी एक ब्रांच में बेटा स्विच ओपन कर दिया तो उसके थ्रू करंट पास नहीं कर रहा, तो आपको लगेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ता है, दैट इज वाई करंट ड्रॉप्स। तो ये क्लासिकल ट्रैप्स है, आपको ध्यान रखना है। मेनी मोर ट्रैप्स विल बी देयर, जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब बेटा आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर आपका बोर्ड एग्जाम? आपको लॉक करने आपके 31 मार्क्स पहले, तो क्या करो, आपके जो स्टैंड अलोन यूनिट्स थे, साउंड, कैलोरीमेट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे अच्छे से तैयारी करो, यहाँ किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो यूल बी सिक्योरिंग योर 31 मार्क्स। एंड इफ यू आर गुड एट इट देन बेटा आप कर सकते हो मास्टर लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद, एंड टुगेदर दे विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड योर हाफ ऑफ योर पेपर। अब ड्रॉ एवरीथिंग का मतलब क्या है कि रे डायग्राम, पुल्ली सेटअप्स, इनके डायग्राम्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करो कि बेटा क्वेश्चन देखते ही ऑटोमेटिकली आपका डायग्राम बनने लगे। अप्लाई, डोंट मेमोराइज बेटा। आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो बेटा तो आस्क व्हाई, ये क्वेश्चन पूछना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप जब तक ये नहीं समझोगे कि आप इसे अप्लाई कहाँ कर सकते हो, बेटा आपको क्वेश्चन ट्रैप कर सकता है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाएगा जहां पे आप फंस जाओगे। तो इसके लिए आपको व्हाई इजंट अंडरस्टूड, तब तक आपको दिक्कत आएगी। तो बेटा क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो समझो, अप्लाई करो रियल वर्ल्ड में। नाउ सो दिस वाज बेटा आपका जो एनालिसिस है आपके 2027 के फिजिक्स के स्पेसिमेन पेपर का, एंड इसके भी बेटा लाइव सोल्यूशन हम जल्द ही लाएंगे। अब चैप्टर बाय चैप्टर बेटा मैंने सबको बता दिया कि वेटेज क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप अकॉर्डिंगली बेटा प्रिपेयर करोगे। आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा फोकस करना है, आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। व्हाट इज़ योर वीकनेस, आपका स्ट्रेंथ क्या है, अकॉर्डिंगली बेटा एक प्लान बनाइए एंड स्टार्ट करिए अपने प्रिपरेशन को। एंड इसका सोल्यूशन भी जल्दी बेटा हम लाइव लाएंगे इसी चैनल पे, सो डोंट वरी। एंड विद दिस बेटा मैं हूँ प्रेम, आपका फिजिक्स एजुकेटर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Unacademy. Let's crack it.